जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 10वें अध्याय विभूति योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की सबको शुभकामनाएं। आज तो सब योग करके बिल्कुल थक गए होंगे नहीं? उमा मामा करें। आज वर्ल्ड डे ऑफ म्यूजिक भी है, संगीत का वैश्विक दिवस भी है। और किसी और ने ये भी कहा है
कि आज विश्व शराब दिन भी है। तो जिसको जो अनुकूल है वो ले ले इसमें से। आइए, 3 श्लोक का पारायण है, मैं कर लेता हूँ। अथ दशमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते। अगले 2 श्लोक बहुत सरल है, सीधे सीधे हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शम। सुखम दुखम भवो भावो भयं च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। दोबारा। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शम। सुखम दुखम भवो भावो भयं च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। आपको सीधे श्री राम सुखदास जी के हवाले ही कर देता। साधक संजीवनी। वंस मोर। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः। सुखम दुखम भवो भावो भयं च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। 2 ही संधि है। बुद्धि ही ज्ञानम असमोह, यहाँ एक संधि है। और च अभय अभयम एव च। भव अभाव भी है। ठीक है। सभी एक एक शब्द है, वन वन वर्ड ईच। बुद्धि ही यानी बुद्धि। ज्ञानम यानी ज्ञान। हम्म। बुद्धि ही यानी बुद्धि, ज्ञानम यानी ज्ञान, असमोह यानी असमोह, क्षमा यानी क्षमा, सत्यम यानी सत्य, दमः यानी दम, शमः यानी शम, एव यानी तथा, सुखम यानी सुख, दुखम यानी दुख, भवः यानी उत्पत्ति, अभावः यानी विनाश, भयम यानी भय, अभयम यानी अभय, च यानी और,
अहिंसा यानी अहिंसा, समता यानी समता, तुष्टि यानी संतोष, तपह यानी तप, दानम यानी दान, यशः यानी यश, च यानी और, अपयश यानी अपयश, भूतानाम यानी कि प्राणियों के, पृथक विधाः अनेक प्रकार के, अलग अलग, भावाः ये 20 भाव इसमें बताए हैं। मत्त एव भवन्ति, मेरे में से ही प्रकट होते हैं। बुद्धि ज्ञान सम्मोख क्षमा सत्य दम शम तथा सुख दुख उत्पत्ति विनाश भय अभय और अहिंसा समता संतोष तप दान यश और अपयश, प्राणियों के अनेक प्रकार के अलग अलग भाव मुझसे ही होते हैं। जय श्री कृष्ण। हो गया आज का काम। पहले 3 श्लोकों में भगवान ने इस अध्याय की इंट्रोडक्शन दी, परिचय करवाया, यानी कि इस अध्याय की जो विषय वस्तु है उससे हमें परिचित करवाया। और इस अध्याय की जो विषय वस्तु है वह ईश्वर स्वरूपम, भगवान का स्वरूप क्या है, नेचर ऑफ गॉड। ये बात भगवान ने 7वें अध्याय से शुरू करी थी और यही बात चल रही है। 9वें अध्याय में भी बात करी थी। 10वें अध्याय में इसको और भी विस्तार से समझाएंगे। तो ईश्वर के स्वरूप का इंट्रोडक्शन पहले 3 श्लोकों में दिया गया। चौथे श्लोक से शुरू करके भगवान का स्वरूप के बारे में बताना शुरू करेंगे। और भगवान जगत कारण है, जगत के कारण है, जगत कारणम। अभी ये भगवान जगत कारण है, उसको 3 तबक्के में समझाया गया है, इन 3 स्टेजेस। 3 अलग अलग तरीके से, अलग अलग लेवल से आप कहिए। लेवल नंबर 1 की व्याख्या है, लेवल नंबर 2 पर व्याख्या है, लेवल नंबर 3 पर व्याख्या है। और ये पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा जो है वह जो समझने वाले कितना अधिकारी है, या तो व्हाट इज द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, उसकी बुद्धिमत्ता की क्षमता क्या है, बुद्धिमत्ता क्या है, उसके ऊपर ये 3 अलग अलग लेवल से ईश्वर स्वरूप को समझाया गया है। आइए इसको हम भी समझने की कोशिश करें। पहले तबक्के में, पहले लेवल पर भगवान को जगत कारण समझाया। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि भगवान इस सृष्टि के सृष्टा हैं, इस विश्व के सृष्टा हैं, जगत कारण। और यहाँ इस तबक्के पर भगवान को सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान बताया गया है, जिन्होंने पूरे विश्व का सृजन किया है। और जब भी हम कहते हैं कि भगवान ने विश्व की रचना करी, संरचना करी एज ए क्रिएटर, तो हमारे मन में साधारणतया
जो कारीगर है उसकी एक छवि हमारे मन में आती है। तो जैसे सुनार सुवर्ण में से अलंकार बनाता है, फिर दर्जी कपड़े में से कपड़े सिलाता है, फिर कारपेंटर जो है बढ़ई, जो लकड़ी में से फर्नीचर बनाता है, फिर कड़िया है, वह ईंट चुना पत्थर वगैरह लेकर, सीमेंट वगैरह लेकर जैसे मकान बनाता है। तो ये सारे जो हैं अलग अलग प्रकार के सर्जक हैं, दे आर ऑल क्रिएटर्स। यानी कि हमने इस सर्जक को एक व्यक्ति के रूप में जाना है, और क्योंकि हम सर्जक को इस तरीके से जानते हैं, इसलिए परमात्मा को भी हमने इस तरीके से जानने की कोशिश करी। और यह सृजक या तो सृजनहार कोई सामान्य नहीं है, वह सर्वज्ञ है, ओमनिशियंट है। अभी हमारे पास तो बहुत सीमित ज्ञान है, इसलिए हमारा एक ही सर है। भगवान क्योंकि सर्वज्ञ है, इनके पास सभी ज्ञान, सभी प्रकार का ज्ञान है, इसलिए भगवान का हमने एक से ज्यादा सर वाले सोचने की, कल्पना करने की हमने इमेजिनेशन किया, कल्पना करी। तो हमने चतुर्मुखी ब्रह्मा की बात करी, पंचमुखी हनुमान की बात करी, षण्मुख कार्तिक स्वामी की बात करी, अष्टमुख करते 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 इसमें से दशमुख रावण की बात नहीं आ रही है, क्योंकि वो सर्जक नहीं है। और फाइनली सहस्र शीर्षा पुरुषा वगैरह पुरुष सूक्तम में 1000 हेडेड परमात्मा की भी हमने कल्पना करी। अभी हमने भगवान को इस तरीके से एक बहुत सुगुण, शार्प, इंटेलिजेंट सर्जक के रूप में जानना शुरू किया, तो हमारी जो क्यूरियोसिटी है और आगे बढ़ती है, और ऐसे भगवान रहते कहाँ होंगे, तो उनका परिचय प्राप्त करने की, उनका एड्रेस, यानी कि भगवान का कोई बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड है क्या, जिसके ऊपर भगवान का नाम, पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह लिखा हुआ है क्या? तो भगवान कहाँ रहते हैं? वैकुंठ.com वगैरह वगैरह, कैलाश में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मलोक में रहते हैं। तो ये भगवान का प्राथमिक परिचय है, प्रिमिटिव इंट्रोडक्शन, कि जो लेवल 1 पर जो लोग खड़े हैं बुद्धिमत्ता की, और ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, उनको इससे संतोष है कि बस इस भगवान की हम पूजा करते रहे, भगवान को इसी तरीके से मानते रहे। भगवान सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, चतुर्मुख, पंचमुख, षण्मुख, अष्टमुख, 1000 हाथ वाले वगैरह भगवान जो हैं, वैकुंठ में रहते हैं, या तो कैलाश में रहते हैं, या तो यहाँ रहते हैं, वहां रहते हैं, ब्रह्मलोक में रहते हैं, सब ब्ला 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 ब्ला। आप देखेंगे हमारा जो भी पॉपुलेशन है, उसमें से ज्यादातर लोगों को इससे काफी संतोष है। एक जमाने में हम भी उसी कक्षा में थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ती जाती है, और जब हम और भी सोचने लगते हैं कि हाँ भाई, मान लिया भगवान इस विश्व के सर्जक हैं, फाइन, एक्सेप्टेड, लेकिन ये सर्जन किया किस में से? सुनार जो है तो उसके पास तो सोना है, सुवर्ण है, उसमें से ये गहने बनाता है। बड़े ही सुतार जो है
वह लकड़ी से फर्नीचर बनाता है वगैरह वगैरह। तो ये सब इस तरीके से उनके पास तो रॉ मटेरियल है, कुम्हार है मिट्टी से घड़े बनाता है, तो इनके पास तो रॉ मटेरियल है। भगवान सर्जक है, मान लीजिए उनको सुतार बढ़ाइए, या तो ये कुम्हार की कक्षा में हम उनका यदि एक देखने जाएं, तो उन सब के पास तो रॉ मटेरियल है। भगवान के पास कौन सा रॉ मटेरियल था? किसमें से उन्होंने जगत को बनाया? तो हमारे जो शास्त्र है वो दूसरे लेवल पर हमें लाते हैं। और यह विश्व की जब उत्पत्ति हुई, उससे पहले मात्र भगवान थे, एकम एवं अद्वितीयम। और इसलिए उनके बाहर कोई रॉ मटेरियल नहीं था, भगवान को छोड़कर कुछ था ही नहीं। यानी भगवान के अलावा कुछ सोचने की भी तभी कोई जरूरत, यानी वी कैन नॉट थिंक ऑफ इट, मात्र भगवान ही थे। क्योंकि जब भी भगवान के बाहर कुछ है ऐसा सोचने की भी हम ये करें, तो इमीडिएटली आकाश या तो स्पेस होना जरूरी है। क्योंकि भगवान के बाहर यदि कुछ है तो भगवान के बाहर कुछ स्पेस होगा, तो उसके अंदर कुछ बनेगा ना, कुछ आएगा ना, रॉ मटेरियल भी। तो इमीडिएटली स्पेस की कल्पना आती है। तो हम ऐसी परिस्थिति में पहले हैं कि जहां स्पेस भी नहीं था, अवकाश भी नहीं था, तो भगवान के बाहर रॉ मटेरियल रखने की जगह ही नहीं थी। तो भगवान के बाहर रॉ मटेरियल हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती है। तो इसलिए फिर हमारे शास्त्रों ने हमसे कहा कि भगवान मात्र सर्जक नहीं है, भगवान स्वयं रॉ मटेरियल बने हुए हैं। और उन्होंने ही ये सारे जगत के रॉ मटेरियल अपने में से ही ये किया, उत्पन्न किया। तो भगवान हिमसेल्फ इज ए रॉ मटेरियल, यानी भगवान अपने आप विकसित हुए, पनपे, एको हम बहुश्याम। जैसे एक बीज बड़े पेड़ में विकसित होता है, इस तरीके से भगवान भी इस विश्व के रूप में विकसित हुए। और ये जो प्रक्रिया चली, इसमें पंचमहाभूत का निर्माण हुआ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी वगैरह। तो अभी हम क्या कहेंगे? भगवान मात्र सृजक नहीं है, भगवान अपने आप विकसित भी हुए इस विश्व के रूप में। तो ये जो पंच महाभूत बने, ये सारे ईश्वर ही हैं, आकाश ईश्वर है, वायु ईश्वर है, अग्नि ईश्वर है, वगैरह वगैरह। ये दूसरा स्लाइटली एडवांस लेवल हमारी बुद्धिमत्ता का आया। इस लेवल पर भी हम काफी हद तक खुश रह सकते हैं, और रहते भी हैं। इतना भी जानने के बाद हम अपने आप को बुद्धिमान समझने लगते हैं। ये मध्यम अवस्था है, वो प्राथमिक अवस्था थी, ये मध्यम अवस्था है। तो जो पहली अवस्था थी प्राथमिक, उसमें ईश्वर निमित्त कारण थे। ये जो मध्यमा स्थिति है, उसमें ईश्वर परिणामी उपादान कारण है। ये टेक्निकल वर्ड है, इसको खाली नोट करके रखिए, रखना है तो। परिणामी उपादान, अभी तक हम निमित्त कारण और उपादान कारण दो ही की बात करते थे। अभी ये उपादान कारण में दो स्टेजेस हैं, ये परिणामी उपादान कारण है। हमारी बुद्धिमत्ता और भी जैसे विकसित होती जाती है, तो हमारे शास्त्र ने हमें बताया कि क्यों, कि परमात्मा इनफाइनाइट है, और इसलिए वह
स्थल और समय की मर्यादा के बाहर है, ही इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। इसलिए भगवान स्वयं विश्व नहीं बन सकते। ये पॉइंट को जरा ध्यान से नोट करिए, क्योंकि भगवान यदि स्वयं विश्व बन गए तो ये देश काल के अधीन हो जाएंगे। भगवान विल हैव टू कंस्ट्रेन हिमसेल्फ इन द बाउंड्रीज ऑफ टाइम एंड स्पेस, क्योंकि विश्व जो पूरा जो विश्व है वह समय और काल की मर्यादा में बंधा हुआ है। तो यदि भगवान स्वयं ये विश्व के रूप में पनपे मात्र, तो भगवान भी समय और काल की मर्यादा में बंध जाएंगे। और शास्त्र कहते हैं कि परमेश्वर के साथ यह होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि भगवान है वह सर्वव्यापी है, अगाध है, इनफाइनाइट है, इज नॉट फाइनाइट। और वापस वहीं आ जाओ। अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्येव च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो यम सनातन। सनातन है, अचल है, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बदलाव आ ही नहीं सकता। यदि भगवान में बदलाव नहीं आ सकता तो भगवान ये विश्व के रूप में कैसे हमें दिखाई देंगे, कैसे पनपेंगे? अजायमानो बहुधा विजायते, यानी अजायमानो यानी कि वो बदलाव, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। He doesn't undergo any transformation। वो अपना स्वरूप जो है उसको ऐसे ही बनाए रखते हैं। लेकिन परमात्मा अभी विश्व के रूप में दिखाई देते हैं। लॉर्ड गॉड अपीयर्स एज दिस वर्ल्ड। ये कैसे मुमकिन है? उसका उदाहरण है हमारे पास। हम कितने लिमिटेड हैं, बराबर। फिर भी हम अपने आप को कितना विकसित कर सकते हैं? स्वप्न में जाओ, राजा भी बन जाओगे, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओगे, शक्तिशाली भी बन जाओगे, इस विश्व के सबसे धनाढ्य से धनाढ्य व्यक्ति भी बन सकते हो। क्या क्या हम स्वप्न में हम नहीं बनते हैं। और ये स्वप्न देखते हुए हम, हमारा जो स्थूल शरीर है वह तो बिछाने में पड़ा हुआ है, वी आर लाइंग ऑन द बेड, लेकिन स्वप्न में है हम। और हमारा जो मन है वह कितनी डायमेंशंस में स्वप्न देखता है हमारा मन। क्या इसमें हम उत्सव भी मनाते हैं, उत्सव में नाचते हैं, कूदते हैं, बजाते हैं, गाना बजाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब कुछ करते हैं। और तभी जब हम इतना सारा स्वप्न देखते हैं, इतना सारा कुछ स्वप्न में करते हैं, तभी हमारे स्थूल शरीर में जरा सा भी बदलाव नहीं होता। हम तो वैसे के वैसे ही पड़े हैं बिछाने पे, एब्सोल्युटली लाइक ए लोगो फूड, बराबर। लेकिन स्वप्न की सृष्टि में हम सब कुछ करते हैं। यदि ये स्थूल शरीर वाले हम, समझिए इस बात को, ये उदाहरण के तौर पे हम ये बात कर रहे हैं कि यदि ये स्थूल शरीर वाले हम उस स्वप्न के सृष्टि में ये स्थूल शरीर लेकर जा जा पाए, जा सकें, तो हम खो जाएंगे। मान लीजिएगा आप स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न में आपने चंद्र के ऊपर मून लैंडिंग किया, अवकाश यात्री की तरह।
अभी वो स्वप्न में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि ये स्थूल शरीर वो स्वप्न में सृष्टि में लेकर जा सकते तो क्या होगा, यू कैन इमेजिन। और फिर हम इस स्थूल शरीर की सृष्टि में वापस नहीं आ सकते कभी कभी। यानी दूसरा उदाहरण देखें तो दूध का जब भी दही में परिवर्तन हो जाता है तो दही वापस दूध नहीं हो सकता। तो यदि भगवान ने अपने आप को इस विश्व के रूप में ढाल दिया तो भगवान काम से गए, इज गॉन फॉर गुड। ऐसा तो नहीं है, वो तो भगवान तो अपने अपना जो स्वरूप है जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। और जब भी हम स्वप्न से बाहर निकलते हैं तो स्वप्न का जो विश्व है वो विश्व पिघल जाता है, इट रिजॉल्व्स, और हम दोबारा दूसरा स्वप्न देख सकते हैं। वी कैन प्रोजेक्ट अनदर ड्रीम। और ऐसे तो कई स्वप्न हमने देखे हैं। इसी तरीके से भगवान ने भी कई सृष्टियां बनाई हैं, अपने में से प्रोजेक्ट करी हैं, और वो भगवान के अंदर समा भी गई हैं। इसी को हम काल चक्र कहते हैं, बराबर है। सृष्टि का सृजन विलय, सृजन विलय, जैसे स्वप्न आता है खत्म हो जाता है, दूसरा स्वप्न आता है खत्म हो जाता है, वैसे एक के बाद एक विश्व का सृजन होता है, उसका विलय भी होता है। ये प्रक्रिया हमने 8वें अध्याय में देखी थी। तो जो तीसरा स्टेज जो है, जो इंटेलेक्ट का एडवांस स्टेज है, जिसमें जगत कारण परमात्मा इस विश्व के रूप में प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं, इज मैनिफेस्टिंग, अपियरिंग रादर। और इसको टेक्निकल वर्ड में विवर्त उपादान कारण बताया गया है। सो टू समराइज, पहला लेवल भगवान सृष्टि के सृजनहार है, दैट इज प्राइमरी लेवल, प्राथमिक कक्षा, कि जहां भगवान निमित्त कारण है, जहां भगवान को हमने कारीगर के रूप में देखा। फिर दूसरी कक्षा जो आई हमारी इंटेलेक्ट की, वहां भगवान ने सृष्टि का सृजन किया और रॉ मटेरियल स्वयं बने, तो वह हुआ परिणामी उपादान कारण, लेवल नंबर 2। और तीसरे लेवल में भगवान स्वयं इस जगत के रूप में, इस विश्व के रूप में दिखाई देते हैं। ये अपीयर्स एज द वर्ल्ड, और इसकी टेक्निकल टर्म है विवर्त उपादान कारण। तो निमित्त कारण, परिणामी उपादान कारण और विवर्त उपादान कारण, ये भगवान ने सृष्टि के सृजन की ये 3 लेवल में ईश्वर की हमें पहचान करनी है। अभी ये जो 3 लेवल है उसमें से भगवान, ये जो दूसरा लेवल है, भगवान ये सृष्टि बने, यानी परिणामी उपादान कारण, उसकी चर्चा अपनी विभूतियों के रूप में करने जा रहे हैं। यानी ये पूरे अध्याय का जो विषय वस्तु जो है वह, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये परिणामी उपादान कारण की चर्चा है। मैं, भगवान कहते हैं, इस विश्व का सृजक हूं, बनाने वाला हूं, और मैं ही इस विश्व के रूप में प्रकट होता हूं, दिखाई देता हूं। आई प्रोजेक्ट माई सेल्फ, मैं इस विश्व के रूप में पनपता हूं। अब ये जो विश्व है, भगवान एज ए रॉ मटीरियल ये सारे विश्व में दिखाई देते हैं। ये विश्व को 2 हिस्से में बांटा जा सकता है।
एक आंतरिक विश्व और एक बाह्य विश्व, अंतर प्रपंच और बाह्य प्रपंच, आंतरिक विश्व और बाह्य विश्व, अंतर प्रपंच, बाह्य प्रपंच। और यह भगवान कृष्ण कहते हैं कि दोनों अंतर और बाह्य प्रपंच जो हैं वो मेरे में से ही प्रकट होते हैं। तो ये चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान ने अंतर प्रपंच की बात करी है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमो वगैरह। फिर आगे बाह्य प्रपंच की भी बात करेंगे अगले श्लोकों में। तो परमात्मा जड़ और चैतन्य का सम्मिश्रण है। रादर ये जो विश्व है वह भी चैतन्य और जड़ का सम्मिश्रण है। क्योंकि अंतर प्रपंच और बाह्य प्रपंच दोनों भगवान है। आप जहां भी देखो वहां भगवान ही दिखेंगे। बाहर दृष्टि करो तो भी भगवान है, अंदर दृष्टि करो तो भी भगवान है। तो पहले यहाँ इन श्लोकों में अंतर प्रपंच की बात हो रही है। बहुत सारे विचार, अंतर प्रपंच यानी मन में जो विचार आते हैं, और उसकी भगवान ने एक फेवरिस्ट यानी कि एक लिस्ट हमारे सामने रख दी है। सो पहला क्या है? बुद्धि। बुद्धि यानी बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो हमारे में बुद्धि है। फिर मैं श्लोक आपके सामने रखता हूं। बुद्धि है, दोनों श्लोक साथ में रखता हूं सो दैट इट इज इजियर टू व्यू। बुद्धि है, ज्ञान है। ज्ञान यानी ज्ञान, नॉलेज। असम्मोह। असम्मोह यानी स्पष्ट विचार, क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग। यानी वो भ्रम नहीं है, किसी प्रकार का डिल्यूजन या तो कंफ्यूजन नहीं है। सम्मोह यानी भ्रम, डिल्यूजन। असम्मोह यानी भ्रम नहीं, यानी स्पष्टता, यानी अवर थॉट्स आर क्लियर, स्पष्ट विचार, यह असम्मोह है, क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग। बाद में क्षमा। क्षमा यानी क्षमा, उसको एलिब्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सत्यम यानी सत्य, ट्रुथफुलनेस। दम, इंद्रिय निग्रह, सेंस कंट्रोल। अभी ये जो दम जो है वो इंद्रियों का, एक एक इंद्रियों का अलग अलग उसके ऊपर कंट्रोल करना है, इंद्रिय निग्रह है। लेकिन ये सभी इंद्रियों के ऊपर जिसका कंट्रोल है, जिसका काबू है, वह है हमारा मन। कठोपनिषद में ये उपमा दी गई है रथ की, शरीर को, कि जिसमें ये हमारी जो इंद्रियां हैं उनको घोड़े के रूप में बताई गई हैं, और मन के हाथ में लगाम, मन लगाम के जैसे है, और बुद्धि के हाथ में वो लगाम है। तो ये हमारी जो इंद्रियां हैं वह मन और बुद्धि के कंट्रोल में है। तो ये दम है, यानी मन की दिशा देने वाली शक्ति। उसके बाद में शम है।
मन का भी कंट्रोल, दम यानी इंद्रियों का कंट्रोल, जो मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा होता है। और शम जो है वो माइंड का, मन का कंट्रोल है। उसके बाद में सुख, वो तो हम सबको मालूम है, जिसको हम हैप्पीनेस कहते हैं। दुख यानी दुख, भव यानी जन्म, फिजिकल बर्थ भी कह सकते हैं, या तो हमारे मन में प्रकट होते हुए विचार के रूप में भी इस भव शब्द को ले सकते हैं, विचारों का पनपना, क्योंकि अभी हम इंटरनल बात कर रहे हैं। अभाव, अभाव यानी ये विचारों का मिट जाना, भव यानी कि विचारों का आना, और अभाव है यानी विचारों का डिजोल्व हो जाना, आना जाना। भयम, भय, फियर। अभयम यानी अभय, भय नहीं है, वो फियरलेसनेस। ये सब चौथे श्लोक में बताया। पांचवें श्लोक में और भगवान आगे बढ़ रहे हैं, लिस्ट कंटिन्यू हो रहा है। अहिंसा, अहिंसा यानी हमें पता है नॉन वायलेंस। मानसिक तौर से भी अहिंसा, मात्र शारीरिक अहिंसा की बात नहीं है यहाँ, मानसिक अहिंसा यानी हम मन से भी, यानी नॉट बाय आवर एक्शंस, नॉट बाय आवर वर्ड्स, यानी हमारे शरीर से नहीं, हम शब्दों से भी हिंसा नहीं करते, हम मन से भी हिंसा नहीं करते। यानी कि दूसरों के बारे में गलत या तो बुरा सोचेंगे, वो भी एक प्रकार की हिंसा है। वो हिंसा भी टालना है, इसको अहिंसा कहते हैं, मानसिक अहिंसा, नॉन वायलेंस। फिर समता, इक्वानिमिटी, मन की शांति, ट्रैंक्विलिटी, ये समता है। तुष्टि, तुष्टि यानी अलम, बस, कंटेनमेंट जिसको हम कहते हैं, संतोष, तुष्टि। तप यानी एक प्रकार के शिस्त और ऑस्टेरिटी। आडंबर विहीनता, संयम, तपस्विता, साधु, सिंपल, ये तप है। दान यानी दान, जिसमें हमारी उदारता प्रकट होती है। यश यानी कीर्ति, फेम। और अयश यानी अकीर्ति, इल फेम। भगवान कहते हैं कि ये सब मैं हूं। अभी भगवान ने ये उदाहरण के रूप में ये 20 मन के भाव बताए हैं। भूतानाम भावाः, ये हमारे अंदर की वृत्तियां हैं। सभी भूतों में, यानी कि जो भी जीवंत है व्यक्ति, इन सभी में ये अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। और ये सब कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये सारे भाव जो भी हमने दिखाए, मन के भाव, वो उत्पन्न कहाँ से होते हैं? श्लोक में देखिए, मत्त एव भवन्ति, ये सब मेरे में से ही उत्पन्न होते हैं। और कैसे? पृथक विदाः, अलग अलग उनका जो स्वरूप है, वो अलग अलग स्वरूपों में, ये जो जो 20 के 20 जो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने देखे, वो सभी का कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी के क्या कहें,
कॉन्टेक्स्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। ये 20 के 20 भाव, ये अलग अलग, सारे अलग अलग भाव, पृथक विदाहा, डिस्टिंक्ट नेचर सबके, ये सब मत्त एव भवंती, मेरे में से ही प्रकट हुए हैं। और इसलिए इस अंतर जगत का मैं ही बनाने वाला हूं, मैं ही कारण हूं, आई एम द कॉज। और फिर आगे जाके कहेंगे, ये अंतर विश्व की बात करी, फिर आगे बात करेंगे बाह्य विश्व की। क्या? तो 10वें श्लोक तक भगवान ये अंतर और बाह्य विश्व की बात करते रहेंगे। अब ये चौथे 5वें श्लोक में अंतर विश्व की बात करी है उन्होंने। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह, क्षमा सत्यम दम शम, सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानम यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथक विदाः। ये सब मेरे में से ही पनपे हैं। राम सुखदास जी आगे कहते हैं कि ये जो 20 भाव बताए हैं, उनमें से 12 भाव अलग अलग है, पृथक पृथक है, और ये अपने अंतकरण में उत्पन्न होने वाले हैं। और उत्पत्ति, अभाव, यश और अपयश जो है, वह चार हमारे पूर्व कर्म के हिसाब से उसके फल के रूप में आता है। सुख दुख तथा भय, ये मूर्खता के फल हैं, ऐसा उन्होंने विश्लेषण किया है। तो हमें संसार को इस तरीके से देखना है कि संसार में जो भी पदार्थ, जो भी घटना, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, बार बार हमें बात करते हैं, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। यानी परिस्थिति अनुकूल हो, परिस्थिति प्रतिकूल हो, वस्तु अनुकूल हो, व्यक्ति अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, जो भी हो, ये सब भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा मानते हुए चलें। परमात्मा की ही लीला हो रही है। और जो सही भक्त है, उसकी दृष्टि से इन सब में भगवान ही दिखते हैं, या तो दिखने चाहिए। ठीक है, आज यही रखते हैं इसको, समय भी हो रहा है, 2-3 मिनट है, लेकिन आई डोंट वांट टू स्टार्ट द डिस्कशन। तो आज यही इस बात को विराम देंगे। 20 बातें बताई भगवान ने, जिसके बारे में हमने चर्चा करी। प्रार्थना करके आज के सत्र को हम विराम देंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु।
लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।